हाय सो अगेन ज्योमेट्री का क्लासिकल क्वेश्चन जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्रिएट किया गया है आपके स्क्रीन पे है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। जैसा कि आपको डेटा दिया है ABCD इज a square and the EFGH is a rectangle. The ratio CEEB that means E is a point on side BC such that ये जो रेशियो है 2:3 है। One of the length of the square is 4 यूनिट। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल EFGH। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हो यू हैव अ रेक्टेंगल विद 3 पॉइंट्स ऑन द स्क्वायर। रेक्टेंगल जिसके 3 वर्टिसेस ऑन द स्क्वायर हैं, सॉल्व कैसे करें। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ बातें बताता हूं। देखो, हमारी कुछ सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। एक फिगर हमारा क्या होता है, स्क्वायर, जो सिमेट्रिकल है हर एक एंगल से। दूसरा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी सिमेट्रिकल है हर एक एंगल से। एंड द सर्कल भी सिमेट्रिकल है। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि हम रेगुलर फिगर की बात करें तो ये सिमेट्रिकल होते हैं। अगर दो फिगर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें, जो रेगुलर फिगर्स होता है, तो जो न्यू फिगर्स भी क्रिएट होता है या जहां पे कट करते हैं वो सिमेट्री होती है। बिकॉज अब पहले से भी सिमेट्री थे हर एक एंगल से, हर एक कॉर्नर से, तो अब ऐसा होता है। बट हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि अगर एक स्क्वायर, देखना आप, अगर एक स्क्वायर किसी रेक्टेंगल से इंटरैक्ट करता है तो ये मूवमेंट कैसा होता है। तो देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में सिमेट्री क्या है। सिमेट्री के लिए हम दो चीज चाहते हैं। पहला क्या, हमारा साइड और हमारा एंगल। स्क्वायर जो है वो साइड से भी सिमेट्री है, सारे एंगल्स साइड सेम, सारे एंगल सेम। रेक्टेंगल्स में क्या होता है, वो साइड से सिमेट्री नहीं है बट एंगल से सिमेट्री है, कि सारे एंगल सेम होते हैं। तो अगर हम कभी भी, इसे याद रखिएगा, कभी भी अगर हम स्क्वायर को रेक्टेंगल से इंटरैक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वी आर वर्किंग ऑन द एंगल, हम उसके एंगल पे काम कर रहे होते हैं। ये याद रखना। अगर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चंस हो, रैंडम क्वेश्चंस हो, अगर स्क्वायर कभी भी रेक्टेंगल से इंटरैक्ट करता है या स्क्वायर के अंदर में रेक्टेंगल बनना स्टार्ट होते हैं तो हम उसके एंगल पे काम करते हैं। और जब एंगल्स हमारा इक्वल होता है, जब एंगल इक्वल होता है तो हम क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहला, अगर रेगुलर फिगर एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है तो आप सिमिलैरिटी भी लगा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हैं, बिकॉज उनकी साइड भी सेम है, उनके एंगल भी सेम है, तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल से इंटरैक्ट करता है तो मुझे पता है स्क्वायर का तो साइड सेम है, रेक्टेंगल का साइड सेम नहीं, तो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन अ साइड। हम साइड में काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक सेम नहीं, बट दोनों जगह एंगल्स अगर सेम है और आपको ये पता है कि कभी भी एंगल सेम होते हैं तो वो फिगर सिमिलर होता है, तो हम सिमिलैरिटी के थ्रू काम कर जाएं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें करना है सिमिलैरिटी खोजना है। और आप जब सिमिलैरिटी खोजना स्टार्ट करते हो तो आप कुछ नहीं करते हो, आप एंगल्स लिखना स्टार्ट करते हो कि बॉस यहां 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है। जितने भी एंगल्स आपको पता है आप लिखना स्टार्ट करते हो। रेक्टेंगल है तो यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90। सबसे पहले यही करो। कभी भी आपके पास क्वेश्चन दिखे स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो सारे 90 डिग्री को आइडेंटिफाई कर जाओ। अब जहां पे सबसे ज्यादा डेटा है साइड को भी लिख लो। यहां ये क्या है 2x और ये क्या है 3x। हमने लिखा, आपने कहा यहां पे साइड है और ये साइड कितना है 4। आपको लगा कि आपने सारे साइड्स लिख लिए, ऐसा आपको लगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जो डेटा दिया है सबसे पहले हमने क्या किया, 90 90 90 को प्लॉट कर दिया। मुझे पता है सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, रेक्टेंगल्स में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। यहां पे दिया है ये 2 है और ये 3 है, तो मैंने कहा रेशियो है तो मैं 2x और 3x लिखता हूं 4। तो क्या आपने सारे साइड्स को प्लॉट कर दिया, तो आपने कहा नहीं, सारे साइड्स को प्लॉट नहीं किया है। अगर टोटल डेटा 5x है 2x, तो हमें ये भी तो 5x और ये भी 5x लिखना चाहिए। टोटल अगर मैं लिखूं तो मैं यहां पे बेटर लिख देता हूं कि ये जो है मेरा, ये 5x है क्योंकि बीच में एक पॉइंट था, और ये डेटा भी मेरा क्या है 5x है। देखिए, आपको लिख लो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बट बहुत बार होता है कि हम दिमाग से स्किप कर जाते हैं। क्या मैं कुछ और मिस कर रहा हूं, तो सर हाँ, एक चीज आप और मिस कर रहे हो। अगर यहां पे 4 है तो दिस शुड बी 4। मैंने सारा डेटा लिख लिया। अब मैंने कहा कि अगर डेटा लिख लिया है, जो भी डेटा दिया है 90 डिग्री, क्यों ना हम एंगल प्रिज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। और एंगल हम प्रिज्यूम करते हैं जहां पे रेक्टेंगल के बारे में जानकारी होती है। अगर मैं इसे थीटा बोलूं तो ये एंगल मेरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। यहां पे 90 डिग्री है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, टू मेक 180 डिग्री। 90 डिग्री थीटा, 90 माइनस थीटा। यहां 90 है तो अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये मुझको पता है ये एंगल थीटा होगा। मैंने कहा कि आगे ही बढ़ाने की क्या जरूरत है, बढ़ाते ही नहीं आगे, हम आगे बढ़ाएंगे तो होगा ही होगा।
क्यों ना हम यहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर दें, जस्ट एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, पैरेलल लाइन। बस अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को कर लेते हो तो क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। इस पूरे फिगर में बस इसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी और कुछ भी नहीं थी। कभी भी अगर आपके पास स्क्वायर और रेक्टेंगल इंटरैक्ट करते हैं तो एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर दो, क्योंकि हमें रेक्टेंगल काम करना बहुत ईजी हो। तो हमने कहा कि इतना तो हमने प्लॉट किया, बस इसी की कमी थी। अगर मैं एक्सटेंड करने के बदले यहां पे एक और पैरेलल लाइन क्रिएट कर दूं, यहां 90 माइनस थीटा है तो यहां थीटा होगा। अब हम दो फिगर के बीच में सिमिलैरिटी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल थीटा 90 माइनस थीटा 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल को देखो कि एंगल्स इक्वल हो गए। रेक्टेंगल और स्क्वायर एंगल्स इक्वल में काम करते हैं। मैंने कहा हां, अब हम कुछ लगा सकते हैं बहुत इजीली तरह। एंड ये दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देखो, अगर मैं ट्रायंगल सी एफ ई की सिमिलैरिटी लिखूं तो ये ट्रायंगल जो जाएगा 90 डिग्री, यहां पे इस पॉइंट को मैं m मान लेता हूं, मान लिया मैंने। यहां c पे 90 है तो यहां m पे 90 है। मैंने कहा अगर 90 माइनस थीटा f पे है तो यहां 90 माइनस थीटा e पे है, मैंने ये कहा। और ये क्या है, h। यही तो सिमिलैरिटी जाएगा। मैंने कहा यही सिमिलैरिटी जाएगा। यहां पे अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये लेंथ कितना है। आपने कहा mh ab के बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा, 5x। मैंने कहा हां ठीक है। अब मैं आपसे सिमिलैरिटी लिखना स्टार्ट करता हूं। 90 माइनस थीटा के सामने 2x दिख रहा है छोटे ट्रायंगल्स में, CFE में। 90 माइनस थीटा के सामने, मैंने कहा कि 90 माइनस थीटा के सामने 2x दिख रहा है। यहां 90 माइनस थीटा के सामने 5x दिख रहा है। ठीक है, यहां 90 डिग्री के सामने 4 दिख रहा है छोटे ट्रायंगल्स में। 90 के सामने हम सिमिलैरिटी लिखते हैं एंगल का। 90 के सामने 4 दिख रहा है, तो यहां जो 90 के सामने है दैट वन इज EH। पता नहीं कितना दिख रहा है, बस इतना ही तो करना था। सबसे पहले सारे डेटा को प्लॉट कर लीजिए। ज्योमेट्री में डेटा प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि अगर रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर से इंटरैक्ट करेगा तो आपको सिमिलैरिटी खोजना है। अगर आप इसे एक्सटेंड करके सिमिलैरिटी बनाते तो आपका प्रॉब्लम बहुत इंक्रीज होता। तो मैंने कहा कि इसे एक्सटेंड करने के बदले इस लाइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं। एक न्यू लाइन क्रिएट कर दी, हमने इसको सॉल्व कर दिया। यहां से यहां कैंसिल हो गया, तो EH की जो वैल्यू होगी दैट इज हाउ मच, 10। 2 4 जा 10। तो मैंने कहा कि EH मेरा 10 हो गया है। बस इसे ही तो चाहिए था, ये 10 हो गया। रेक्टेंगल में एक साइड 4, दूसरी साइड 10 दी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 4 इंटू 10 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि अब आप इसमें कुछ भी हो, ये कुछ भी रेशियो दे, इसका वैल्यू कुछ दे, आप सिमिलैरिटी लिखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। मैं आपको वैल्यूज इस टाइम रटवाना नहीं चाहता था। मैं आपको मेथड बनाना चाहता हूं कि अगर आपके पास रेक्टेंगल हो एंड स्क्वायर हो, व्हेन द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इंटरैक्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर इंटरैक्ट करता है तो फिगर सिमिलैरिटी का होता है। आपको सिमिलैरिटी क्रिएट करनी है, जबरदस्ती का एक्सटेंड मत करना, अगर नहीं हो पाता है तो ही करना। हम साइड मूवमेंट से भी सिमिलैरिटी लिख सकते हैं। साइड मूवमेंट कर दीजिए, सिमिलैरिटी लिख दीजिए। उससे पहले आपको एक छोटा सा प्लॉट पता होना चाहिए। अगर ये 5x है और इसे आप 5x लिखना भूल गए तो शायद आप ये काम करना भी भूल जाइएगा। इसे भूलिएगा मत, स्टेप्स पता होनी चाहिए। और स्टेप्स से सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि जब दो फिगर ज्योमेट्रिकल इंटरैक्ट करते हैं तो जब नया क्रिएट होता है वो कैसे काम करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40 यूनिट। बिकॉज अगर आप 2 को 4 बोलते हैं तो 5 को आप डेफिनेटली 10 बोलोगे, ये आपको पता है। एंड यही हम लोगों का हिसाब किताब हो रहा है इस फिगर को लेके। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि सर क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, या अगर आपको समझ भी आ गया तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम और टीम के लिए मैं ये बोल रहा हूं। अदरवाइज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ। माई सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, और मिलकर एग्जाम क्रैक करेंगे। बाय बाय।